small s. In first lecture we see there are 4 quantum numbers, 3 of which n, l, m come from the solution of Schrödinger wave equation, and fourth is spin quantum number which does not originate from the Schrödinger wave equation. It is given by Pauli to explain the spin of nuclei. Okay, so here is spin quantum number. It does not come from the solution of Schrödinger wave equation. It is introduced to explain the spin of electron. That is, it describes spin orientation of electron. इलेक्ट्रॉन है उसके 2 टाइप की स्पिन होती है, एक होती है प्लस हाफ, एक क्या होती है माइनस हाफ. तो इसको भी हमने किससे बताया? बाय स्पेस क्वांटाइजेशन, जैसे एंगुलर मोमेंटम के केस में देखा था. ठीक है, तो स्पेस क्वांटाइजेशन क्या होता था हमारा? अगर क्वांटम नंबर हमारा क्या है? इंटीग्रल. ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम का इज एंगुलर मोमेंटम एंड जेड इज रेफरेंस डायरेक्शन इन विच वी हैव अप्लाइड द मैग्नेटिक फील्ड. तो ए जेड क्या है? एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट इन रेफरेंस डायरेक्शन. तो वो उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? इंटीग्रल. ठीक है, तो ही क्वांटम नंबर हमारा क्या होगा? अलाउड. अगर क्वांटम नंबर इंटीग्रल है, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम की रेफरेंस डायरेक्शन में वैल्यू क्या है? इंटीग्रल, तो वो वाली ओरिएंटेशन हमारी क्या होगी? अलाउड. वैसे ही अगर क्वांटम नंबर हमारा क्या है? हाफ इंटीग्रल. ठीक है, इस वाले केस में देखेंगे स्पिन वाले में. अगर क्वांटम नंबर हाफ इंटीग्रल है तो ए जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाफ इंटीग्रल. वो ही ओरिएंटेशन क्या होगी? अलाउड. तो हेयर हमारा क्या है? स्पिन की वैल्यू क्या है? हाफ. स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हाफ है, तो जो एस जेड की वैल्यू निकालेंगे हम, स्मॉल एस इज स्पिन एंड कैपिटल एस इज एंगुलर मोमेंटम एंड जेड इज its value in reference direction, angular momentum component in z direction. अगर इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी? हाफ इंटीग्रल वैल्यू आएगी, मतलब 1/2, 3/2, 5/2 इस टाइप से आएगी. तो सिर्फ वही ओरिएंटेशन क्या होंगी? अलाउड होंगी. ठीक है, तो एस जेड की वैल्यू वही सेम जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था वही है. अगर ये हमारा क्या है? एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एस. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो से बता देंगे. ये ओरिएंटेशन हमारी इलेक्ट्रॉन की. ठीक है, मीन्स यहाँ होएगा और फिर बताती हूँ. तो स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है. तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या था? ऑर्बिटल मोशन. और ऑर्बिटल मोशन से क्या जनरेट हुआ था? हमारा मैग्नेटिक फील्ड. और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया था, तो वो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड था, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने इंटरेक्ट किया था उससे हमें क्या मिली थी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ठीक है, जो क्या थी? ओरिएंटेशन ऑफ एल. वो हमने किस में किया था? थर्ड क्वांटम नंबर में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. नाउ इज हियर इज स्पिन क्वांटम नंबर. तो यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या देखा हमने कि इलेक्ट्रॉन है वो ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन के अराउंड रिवॉल्व करता, बट वो अपनी एक्सिस पे भी क्या करता है? स्पिन ऐसे. ठीक है, ये जैसे इलेक्ट्रॉन है हमारा, तो ये ऐसे स्पिन भी करेगा, और साथ में ऐसे न्यूक्लियस के राउंड में देखो ऐसे ऐसे क्या करेगा? ये रिवॉल्व भी करेगा. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या है? स्पिन मोशन. तो स्पिन मोशन है तो वो भी क्या हो जाएगा? इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा करंट. ठीक है, तो जहाँ भी करंट होगा वहां पे क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड. और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया. तो ये जब दोनों इंटरेक्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड एंड जनरेटेड, तो इस इंटरेक्शन से इलेक्ट्रॉन है सिर्फ 2 प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ही एक्वायर करता है. ठीक है, कौन सी ओरिएंटेशन होती है? एक होती है क्लॉकवाइज, एक क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज. हमारी वॉच के अकॉर्डिंग वही. ठीक है, ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज, और ये वाली एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज को हम किससे बताते हैं? प्लस हाफ स्पिन से, और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ स्पिन से. ठीक है, और ये वाला हमें स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम. इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैपिटल एस से. और यहाँ पे स्मॉल एस है, ये है स्पिन क्वांटम नंबर. तो स्पिन क्वांटम नंबर से हम क्या निकाल सकते हैं? स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो कि क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, फॉर्मूला वही सेम है जैसे लास्ट टाइम देखा था हमने, √L × L+1 h/2 पाई. तो यहाँ क्या जाएगा? √S × S+1 h/2 पाई लिख दो, या फिर क्या लिख दो? और h कट, इन दो में से कुछ भी. ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, स्पिन हमारी इलेक्ट्रॉन की कितनी है? हाफ. ठीक है, स्पिन कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की? हाफ. हमें स्पिन ओरिएंटेशंस निकालनी है. हमें पता है ये 2 आएंगी. कैसी आई वो हम बताएंगे स्पेस क्वांटाइजेशन से. अब देखो, स्पिन हाफ है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू
ठीक है, ये वाली स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, हाफ वैल्यू पुट कर दो, हाफ हाफ प्लस 1, तो कितनी आ गई 0.866 h कट। अब हमने देखा स्पिन हाफ है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आई 0.866। ठीक है, तो स्पेस क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर क्वांटम नंबर इंटीग्रल है तो रेफरेंस डायरेक्शन में, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ इंटीग्रल कंपोनेंट क्या होगा, अलाउड होगा। ठीक है, वैसे ही अगर क्वांटम नंबर हाफ इंटीग्रल है तो रेफरेंस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम के हाफ इंटीग्रल कंपोनेंट्स ही क्या होंगे, अलाउड। ठीक है, तो यहाँ एस की वैल्यू कितनी है, हाफ स्पिन क्वांटम नंबर की, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमें क्या चाहिए, उस ओरिएंटेशन को अलाउड होने के लिए हाफ इंटीग्रल। ठीक है, तो हम निकालते हैं। मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे स्पिन कर रहा है, ये वाला स्पिन मोशन बता रहा है इस टाइप से। ठीक है, कैसे, ऐसे स्पिन कर रहा है इलेक्ट्रॉन हमारा इस टाइप से। ठीक है, तो वही राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, अगर ये हमारी डायरेक्शन ऑफ किसकी है, मोशन की, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, और यही डायरेक्शन ऑफ जो थंब की डायरेक्शन होती है ये कहते हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके अलोंग है, अलोंग रेफरेंस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को हमने बोला रेफरेंस डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, जिसमें हमने अप्लाई कर रखा है मैग्नेटिक फील्ड, और यही किसकी डायरेक्शन आई, एंगुलर मोमेंटम की। तो जो एस आया है वो किसके इक्विवेलेंट आया यहाँ पे, एस जेड के, और एस की वैल्यू हमारी कितनी थी 0.866। देखो यहाँ, क्योंकि एस जेड जो कंपोनेंट होता है वो होता है एस कोस थीटा। ठीक है, लास्ट वीडियो में देखना, उसमें बताया हुआ है हमने कि एस जेड क्या होता है, एस कोस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे 0, क्योंकि जो थीटा क्या था, एंगल मेड बाय एंगुलर मोमेंटम विद किसके साथ, रेफरेंस डायरेक्शन, जेड के साथ एस ने कितना एंगल बनाया, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन हमने ऐसे लिया है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन कर रहा है इस टाइप से बिल्कुल अपनी एक्सिस पे। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में हमने क्या अप्लाई किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा क्या था, अगर ये हमारा एंगुलर मोमेंटम होता, ये रेफरेंस डायरेक्शन फिक्स है हमारी जेड। ठीक है, तो ये एंगल क्या होता है, थीटा। अब की बार मैंने इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो ऐसे ले ली, तो थीटा की वैल्यू 0 है, तो एस जेड की वैल्यू क्या आ गई 0.866। तो एस जेड की वैल्यू क्या हाफ इंटीग्रल आई है, नहीं आई, तो ये वाली जो ओरिएंटेशन है एट थीटा इक्वल टू 0 इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो नेक्स्ट चलो, अब नेक्स्ट हम अलाउड वाली देखेंगे जो कौन सी है। वैसे तो बहुत सारी पॉसिबल है, हमें क्या चाहिए, अलाउड ओरिएंटेशन, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ कैसे आई। ठीक है, तो वो देखो, अब हम ले लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे स्पिन कर रहा है, कैसे स्पिन कर रहा है कि उसने रेफरेंस डायरेक्शन के साथ, ठीक है, कितना एंगल बनाया हुआ है एंगुलर मोमेंटम ने 54.7, मीन्स ये अगर हमारी डायरेक्शन ऑफ क्या है, एक सेकेंड, ये हमारी डायरेक्शन ऑफ क्या है बताओ, मैग्नेटिक नहीं, ये हमारी है रेफरेंस डायरेक्शन, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जिस डायरेक्शन में, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो इस एंगल पे स्पिन कर रहा है ऐसे, और ये एंगल कितना है 54.7। अगर ऐसे स्पिन करेगा, ठीक है, तो वही राइट हैंड थंब रूल से, अगर ऐसे मेरी फिंगर की जो डायरेक्शन है ये हमें किसके बारे में बताती है, डायरेक्शन ऑफ स्पिन। अगर ऐसे स्पिन कर रहा है तो जो थंब की डायरेक्शन होगी ये वाली डायरेक्शन, ये किसको बताएगी, एंगुलर मोमेंटम। तो अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ने रेफरेंस डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, अगर 54.7, तो उस वाले केस में जो एस जेड निकालेंगे हम, एंगुलर क्या है, एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट रेफरेंस डायरेक्शन में, तो उसकी वैल्यू कितनी आई 0.5। तो ये वैल्यू अब कितनी आई है, हाफ इंटीग्रल। तो ये वाली अब हमारा क्वांटम नंबर हाफ था, और एस जेड की वैल्यू भी क्या आई है 0.5, हाफ वैल्यू आई है, हाफ इंटीग्रल आई। तो इसका मतलब जो ये वाली ओरिएंटेशन थी एट थीटा इक्वल टू 54.7, ये वाली क्या होगी, अलाउड। तो इस वाली को बोलेंगे हम प्लस हाफ स्पिन स्टेट, जिसमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है, हाफ। एंड सिमिलरली इस केस में हो जाएगा। इस केस में हम क्या लेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कैसे स्पिन कर रहा है, ये हमारी क्या थी, ये वाली क्या थी, जेड डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन कर रहा है। ठीक है, मीन्स वो कैसे स्पिन कर रहा है, एट एन एंगल ऑफ, कि एंगुलर मोमेंटम ने रेफरेंस डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है 125.3, ये एंगल, ये वाला एंगल कितना 125.3। तो यहाँ पे एस जेड निकालो, एस जेड क्या जाएगा, एस कोस 125.3, इसकी वैल्यू पुट करना, और एस की हमें पता है कितनी है 0.866। ठीक है, यहाँ से सोल्व किया तो एस जेड कितना आया -0.5, मीन्स
माइनस हाफ, तो हाफ इंटीग्रल वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 125.3। ये भी क्या है, स्पिन अलाउड है, इसे बोलते हैं माइनस हाफ स्पिन स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन्स की और बहुत सारे एंगल हैं, अगर ऐसे स्पिन करोगे, इस एंगल पे करोगे या इस एंगल पे करोगे, इस पे जो भी है, इन दो को छोड़ के उनमें क्या होगी, जो एस जेड की वैल्यू है वो हमें क्या नहीं मिलेगी, हाफ इंटीग्रल नहीं मिलेगी। और स्पेस क्वांटाइजेशन क्या कहता है, अगर क्वांटम नंबर हमारा क्या है, हाफ इंटीग्रल, हमें पता है स्पिन इलेक्ट्रॉन की हाफ होती है, तो क्वांटम नंबर हाफ है, तो रेफरेंस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट सिर्फ कौन से अलाउड हो गए, हाफ इंटीग्रल, जो सिर्फ 54.7 एंड 125.3 पे ही पॉसिबल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की दो स्पिन स्टेट होती है, दो स्पिन ओरिएंटेशन होती है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। Now we sum up all quantum numbers. First is n. N tells about the main shell. Second is average distance of electron from the nucleus. मीन्स ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के कितना क्लोज या कितना दूर है, तो एवरेज डिस्टेंस बता रहा है, तो इसका मतलब ये कि हमें किसके बारे में बता रहा है, साइज के बारे में। एंड थर्ड इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एन की वैल्यू 1 है तो उसकी एनर्जी कम है, 2 है तो एनर्जी ज़्यादा है, एन की वैल्यू 3 है तो और ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद n की वैल्यू क्या थी, इंटीग्रल वैल्यू थी, और कहाँ से, n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होके अप टू एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6। सेकेंड इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसने हमें किसके बारे में बताया, सब शेल के बारे में। सेकेंड इसने शेप के बारे में, क्यों, l की वैल्यू अगर 0 थी तो s था, और s क्या होता है, स्फेरिकल, l की वैल्यू 1 है तो क्या होता है, p सब शेल है। ठीक है, p क्या होता है, डम्बल। ठीक है, उसके बाद अगर l की वैल्यू 2 है तो d है, d क्या होता है, डबल डम्बल। और किसके बारे में बताया था, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, एंगुलर मोमेंटम बताया था √L × L + 1 h कट। ठीक है, और nth शेल के लिए l की कितनी वैल्यूज होती है, l वैल्यूज। ठीक है, फॉर n अगर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, n, तो उसके लिए l की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो उसके लिए l की n वैल्यूज ही पॉसिबल होंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n-1। ठीक है, n सब शेल्स इन nth शेल, nth शेल में कितनी होंगी, n, nth में कितनी होंगी, n सब शेल्स होंगी। l किसके बारे में बताता था, सब शेल, तो l की कितनी वैल्यूज आई हैं, nth प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, nth शेल है, तो उसके लिए l की एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की n वैल्यूज पॉसिबल है, इसका मतलब क्या होंगी, n सब शेल्स होंगे हमारे। ठीक है, m, थर्ड इज m किसके बारे में बताता था, ओरिएंटेशन ऑफ l, जिसे हम क्या बोलते थे, ऑर्बिटल, तो m ने किसके बारे में बताया था हमें, ऑर्बिटल के बारे में। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, मैंने बताया था n से हम क्या निकालते हैं, l, और l से निकालते हैं m, ये तीन इंटर रिलेटेड होते हैं। तो m में क्या हो जाएगा, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, l की गिवन वैल्यू के लिए m की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होती है, 2l + 1, स्टार्टिंग फ्रॉम -l थ्रू 0 एंड अप टू +l, दीज वैल्यूज आर पॉसिबल। ठीक है, साथ में क्या बताया, अगर s ऑर्बिटल है तो s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0, l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी, 0। ठीक है, तो m की वैल्यू 0 है, और m हमें किसके बारे में बताता था, ऑर्बिटल के बारे में, तो एक ऑर्बिटल है, तो s जो हमारा ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, सिंगली डिजेनरेट, सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, उसको हम बॉक्स से भी दिखाते हैं और सर्कल से भी दिखा देते हैं, और इसके अंदर क्या फिल कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जो आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज p वाले केस में क्या होगी, l की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, ऊपर देखा था l की वैल्यू 1 है तो p है, तो p के लिए l की वैल्यू 1 है, तो m की क्या वैल्यूज पॉसिबल है, -l to +l होता है थ्रू 0, तो -1 to +1 और थ्रू 0 मीन्स इंटीग्रल वैल्यूज पुट करनी है, -1 0 +1, तो 3 आई, और m हमें किसके बारे में बताता था, ऑर्बिटल के बारे में, तो 3 वैल्यू आई m की, इसका मतलब कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। नेक्स्ट इज d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो m की वैल्यूज क्या आई, -2 to +2 थ्रू 0, तो क्या इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है, -1 -2 -1 0 +1 +2, तो m की 5 वैल्यू है, इसका मतलब 5 ऑर्बिटल होते हैं d के अंदर। s सिंगली डिजेनरेट होता है, p क्या होता है, ट्रिपली डिजेनरेट, और d क्या होता है, 5 डिजेनरेट, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। एंड लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमने अभी पढ़ा है, जो किसके बारे में बताता है, स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो दो ही स्पिन ओरिएंटेशन पॉसिबल होती है, एक प्लस हाफ और एक क्या है माइनस हाफ। कैसे होती है ये हमने किससे बताया, स्पेस क्वांटाइजेशन से। ये स्पेस क्वांटाइजेशन का जो टॉपिक है ये वाले हैं, ये सिर्फ समझने के लिए किए हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो 4 क्वांटम नंबर्स आए हमारे N, L, M एंड S, ये में किसके बारे में बताते हैं, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है, कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, वो कौन बताता है हमें, ये 4 क्वांटम नंबर N, L, M एंड S। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा कोई भी ऑर्बिटल है, ठीक है, मान लो ये मैंने क्या बनाया ऑर्बिटल, इसको हम किससे बताते हैं, तो सर्कल बना दो या फिर स्क्वायर बना दो, ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन होती है, आगे देखेंगे। ठीक है, तो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम, अब ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने होंगे, पोली ने बताया था कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 एंड 2। ठीक है, और स्पिन की जो स्पिन, अब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है स्पिन, तो वो स्पिन जो होती है उनकी क्या होनी चाहिए अपोजिट, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन है, स्पिन ओरिएंटेशन होती है, एक को हम कैसे बताते हैं अपवर्ड एरो से, एक को डाउनवर्ड से, ये क्या होती है क्लॉकवाइज, ये क्या होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाली जो स्पिन होगी, जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी ऑर्बिटल में, वो क्या होनी चाहिए अपोजिट। तो एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन, मीन्स इट मीन्स क्या है, देखो अगर एक कोई भी ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल है, ठीक है, मान लो ये हमारा है 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है, तो 1s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनकी ये स्पिन अलाउड होगी, दोनों अपवर्ड वाली भी अलाउड नहीं है, पॉसिबल नहीं है, और दोनों डाउनवर्ड वाली भी, एक अपवर्ड होगा एक डाउनवर्ड, या फिर इसे डाउनवर्ड कर दो इसे अपवर्ड, तो ये वाली भी क्या होगी अलाउड। ठीक है, तो देखो अब हमारा 1s ऑर्बिटल है, 1s के लिए n की वैल्यू कितनी आई 1, ठीक है, l की वैल्यू s के लिए क्या हो जाएगी 0, और m की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू तो क्या आएगी सेम, क्योंकि सेम ऑर्बिटल में 1 है, बट इसकी स्पिन क्या हो जाएगी प्लस हाफ, क्या स्पिन होगी प्लस हाफ, जो अपवर्ड एरो है डाउनवर्ड की माइनस हाफ। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि जो 4 क्वांटम नंबर है N, L, M एंड S, उन चारों की वैल्यू किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं होगी, एटलीस्ट 1 क्वांटम नंबर, और वो भी कौन सा स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे यहाँ है, यही पॉसिबल है और पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं पॉसिबल है। अगर डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हम क्या बोलेंगे कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम एड्रेस। ठीक है, एटलीस्ट 1 क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट, कोई भी हो सकता है। ठीक है, स्पिन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर डिफरेंट ऑर्बिटल में है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक 1s में है, एक 2s में है, दोनों की स्पिन क्या है सेम है, तो यहाँ पे और क्वांटम नंबर डिफरेंट आ जाएंगे, स्पिन तो क्या आ गई सेम, तो ये वाली भी हो सकती है। इस वाली में नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट फीलिंग के अकॉर्डिंग ये नहीं, ये वाला पॉसिबल नहीं है। 2s का देखते हैं, 2p देखते हैं, तब आता है ये। मान लो 2p है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करनी है, तो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे होती है इस टाइप से, पहले क्या होंगे हाफ फील्ड बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद ही हम क्या करेंगे पेयरिंग। कोई भी ऑर्बिटल क्या नहीं होना चाहिए अनऑक्यूपाई नहीं होना चाहिए, उससे पहले पेयरिंग नहीं कर सकते, आगे आएगा ये सब। अभी देखो, अब अगर हम क्या लेते हैं k शेल लेते हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, l की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, n है, अगर n की वैल्यू 1 है तो k की वैल्यू हमने l की वैल्यू हमने बताई थी क्या होती है, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की 1 वैल्यू पॉसिबल होगी, वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 0, तो फर्स्ट ही वैल्यू होगी 0। तो उसके लिए m की वैल्यू भी क्या आती है 0, क्योंकि m की वैल्यू थी -l टू +l थ्रू 0। ठीक है, तो m की वैल्यू भी 0 आई, और स्पिन क्या पॉसिबल आई 2 आई, एक प्लस हाफ है, एक क्या है माइनस हाफ। ठीक है, ये वाली पॉसिबिलिटी आ जाएगी। ऑल 4 क्वांटम नंबर, इन दोनों केसेस में ये वाली क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम हो जाएगी, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट करेगी। ठीक है, तो एस सब शेल है, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल थे मैंने अभी पीछे बताए हैं। एस सब शेल के लिए 1 ऑर्बिटल होता है, पी के लिए 3 ऑर्बिटल थे, ट्रिपली डिजेनरेट डी के लिए 5 ऑर्बिटल से 5 डिजेनरेट थे। ठीक है, तो एस, अब मैंने ऊपर क्या बताया, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भी क्या होंगे अपोजिट स्पिन के। तो एक ऑर्बिटल के अंदर कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। वैसे ही पी में कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, और एक ऑर्बिटल में 2, तो 3 ऑर्बिटल्स में कितने होंगे 6।
इट मीन्स पी में कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं हम, ठीक है। डी है, डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही एफ है, एफ में 7 ऑर्बिटल्स हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज ऑल अबाउट द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंड लास्ट इज नोट, नोट में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल नॉट डिपेंड्स ऑन एन वैल्यू, ठीक है। एन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मीन्स अगर हमारा एक 1s है, एक 2s है, एक 3s है, तो इस वाले ऑर्बिटल में 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस वाले में भी 2 होंगे और इस वाले में भी क्या होंगे 2 होंगे। यूं नहीं है कि 1s है कि छोटा है इसमें 2 है 3s में ज्यादा हो जाएगा, नहीं, ठीक है। s है सब शेल हमारी सभी में सेम सब शेल है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 और इसमें भी। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल नॉट डिपेंड ऑन L वैल्यू। Okay, now thank you.